फ्लिपकार्ट पे लेटर के फ़ायदे क्या होते हैं, फ्लिपकार्ट पे लेटर क्या होता है और आपको 2024 पर इसको एक्टिवेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ए टू जेड प्रोसेस भाई मैं फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट कर चुका हूं और इसके कितने बेनिफिट है मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। मैं इससे क्या क्या कर सकता हूं मैं आपको ये दिखाऊंगा, किस किस परिस्थिति में आपका काम आएगा फ्लिपकार्ट पे लेटर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करना, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। इस अंदर वीडियो आगे भी लाएगा फ्लिपकार्ट के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। सो भाई यहाँ पर देखो मैं सिंपल फ्लिपकार्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे उससे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैं फ्लिपकार्ट के अकाउंट सेंटर पर जाता हूँ। यहाँ पर जाऊँगा फ्लिपकार्ट पे लेटर पर, हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी फिलहाल दोस्तों देखो मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है। इसका एक्टिवेट प्रोसेस बहुत ईजी है यार, बहुत आसान है। आप कहोगे तो डिस्क्रिप्शन पे या वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप एक्टिवेट कर सकते हो। अभी भाई यहाँ पर देखो होता क्या है कि ये फ्लिपकार्ट जो पे लेटर है, अभी देखो भाई इस पर जो मेरा अमाउंट है भाई वो लगभग 90,000 रुपये है। देखो ये लिखा है कि योर टोटल अप्रॉक्स लिमिट 90,000 रुपये। ये एक्टिवेट मैंने किया है जब मुझे इसकी लिमिट थी सिर्फ 1,500 रुपये, फिर 5,000 हुई, 25,000 हुई, 40,000 हुई, 50,000 हुई, फिर ये सीधा 90,000 हो गई। अब ये 90,000 रुपये का मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, मुझे 1 रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मंथ आपको 1 मंथ तक, 1 महीने तक आपको 1 रुपये नहीं देना फ्लिपकार्ट पर और आप आसानी से कुछ भी खरीद सकते हैं। ईएमआई पर खरीद सकते हैं या चाहो तो आप कितना भी बड़ा अमाउंट हो आप खरीद सकते हो, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुरंत पे। इसे एक्टिव करने का फ़ायदा ये है। मान लो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप ईएमआई से कुछ भी खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट पे लेटर का यूज़ करके, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। अब मान लीजिए भाई मुझे कुछ शॉपिंग खरीदना है, कुछ ऑर्डर्स करना है, मेरे पास पैसे नहीं है जेब में, सो मैं इसको एक्टिवेट करके यहाँ से परचेज़ कर सकता हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ इसको पे कर सकता हूँ। सो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है, ठीक है ना। दूसरा, आप एक वैल्यूएबल कस्टमर बन जाते हैं फ्लिपकार्ट के, सबसे बड़ी बात है एक वैल्यूएबल कस्टमर आप बन जाएंगे फ्लिपकार्ट के। जब आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं सो फ्लिपकार्ट प्लेटर पर डिस्काउंट बहुत होता है, या कोई भी ऑर्डर जो होता है उस पर बहुत डिस्काउंट चलता है और उस पर कहता है कि अगर आप इस ऑर्डर को परचेस कर रहे हो फ्लिपकार्ट पे लेटर की तरफ से सो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है। दूसरा भाई फ़ायदा क्या होता है, आपका जो सिविल स्कोर है वो स्ट्रांग होगा। मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट प्लेटर को आपने एक्टिवेट कर लिया, आपको लिमिट 5,000 मिली है, अब आप 5,000 से शॉपिंग करते आ रहे हो, सो आपका जो सिविल स्कोर होता है वो भी तो स्ट्रांग हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट सिविल स्कोर है सो आप जीवित हो, कहते हैं आज की जनरेशन पे। सो फ्लिपकार्ट का जो होता है अगर इससे आप शॉपिंग करोगे तो आपका सिविल स्कोर बहुत स्ट्रांग होगा, आपका सिविल स्कोर जितना भी स्कोर है आपका बहुत हाई होगा। और अगर आपका सिविल स्कोर हाई हो जाता है सो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, बहुत बेनिफिट भी होता है। इस बात का ध्यान रखना आप लोग। सो आपका ये फ़ायदा है, ठीक है ना। और आपको यहाँ पर एक चीज़ दी जाती है कि आपको हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच में आपको इसको पेमेंट करना होता है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे मैंने इस महीने कुछ परचेस किया फरवरी में या मार्च में या अप्रैल में, जब भी है सो आपको नेक्स्ट मंथ की 1 से 5 तारीख के बीच आपको जो ड्यू बैलेंस, जैसे भाई देखो मैंने कुछ परचेस किया था सो यहाँ पर 1,100 रुपये हो चुके हैं। अभी यहाँ पर देखो कि 1 मार्च को मुझे पेमेंट करना है या 5 मार्च के पहले मुझे पेमेंट कर देना है। अगर मैं नहीं कर पाता हूँ, ये जनरेट 1 मार्च को होगा, 1 तारीख को होता है हर महीने की, 5 तारीख के अंदर आपको इसको चुकाना होता है। अगर मैं नहीं चुका पाता हूँ तो थोड़ी बहुत मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा अमाउंट के हिसाब से कि आप कितना अमाउंट को शॉपिंग किए हो फ्लिपकार्ट के पे लेटर से। और फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि कोई ऑर्डर आपको फास्ट चाहिए, अब आप COD पर ऑर्डर करोगे तो पैसा तो वैसे भी नहीं है, तो आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से आप ऑर्डर कर दोगे तो ऑर्डर भी जल्दी आता है। ये मैंने थोड़ी बहुत ट्राई भी किया है, ठीक है ना। तो सिविल स्कोर और ईएमआई से शॉपिंग कर सकते हो, फ़ोन वगैरह परचेस कर सकते हो किस्त पर, अगर पैसा नहीं है तुरंत कर सकते हो। इसे एक्टिव करने का फ़ायदा है कि सिविल स्कोर भी इंक्रीज़ होगा। सो बेनिफिट ही है, ईजी है, मतलब घाटे का सौदा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। सो इस तरीके से आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का चाहो तो एक्टिवेट कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखना कि जब आपका जो अमाउंट जो ड्यू होता है उसको सही टाइम पर चुकाओगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, आपका सिविल स्कोर डाउन नहीं होगा, ठीक है ना, हमेशा स्ट्रांग ही रहेगा। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना। अब भाई हम बात करते हैं कि इसको एक्टिवेट करने का क्या प्रोसेस है। तो भाई सिंपल, आपके पास फ़ोन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड पर फ़ोन नंबर आपका लिंक होना चाहिए, कुछ नहीं करना है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं इजी तरीके से। एक्टिवेट करने के बाद आपका जितना भी अमाउंट मिलेगा उसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे इजी तरीके से।